आप अपने पार्टनर के कमिटमेंट का वेट कर रहे हो? क्या आप एक दूसरे से प्यार करते हो, या फिर आप किसी से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो कि उसके बगैर रह पाना, जी पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है? आप अपनी फीलिंग्स तो पता है आपको, ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स तो जानते हो, लेकिन नहीं जान पा रहे हो कि सामने वाले के दिल में एक्चुअली क्या चल रहा है। क्या वो आपके लिए फेयर है या नहीं है? क्या उसका प्यार आपके लिए सच्चा है या नहीं है? क्या वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो, या क्या वो इंसान लॉयल है या नहीं है? तो चलिए, बहुत सारे सवाल जानते हैं जवाब इन सारे सवालों के इन कार्ड्स के थ्रू। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं कार्ड्स आपके पर्सन के बारे में क्या बता रहे हैं। सो अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार रिपीट कीजिए, उनका इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए, एक प्यारी सी स्माइल कीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके थॉट्स व्यूअर्स को लेकर के, राइट। सो अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, राइट। और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 के साथ, ओके। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की रीडिंग क्या आ रही है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर के क्या आ रही है। ओके, सो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले आई है। ओके, सेकेंड आया है 10 ऑफ कप्स। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। ओके, आया है द फूल्स का कार्ड, फाइन। 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, आया है सन, फाइन, एंड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, फाइन। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ओ माय गुडनेस। सो आप देख रहे हो, किंग को क्लैरिफाई कर रहा है किंग का कार्ड, 10 को क्लैरिफाई कर रहा है 10 का कार्ड। सो देखो, बिगनिंग तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है, नई शुरुआत, एक कमिटमेंट आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये तो आ रहा है, ठीक है। फूल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ओके। सो सन को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, फाइन। सो देखिए यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं, पता है, बहुत ही प्यारी सी रीडिंग यहाँ पर आई है। ये कार्ड आपको क्या बता रहे हैं पता है, कि आपके जो पर्सन है ना, देखो आपके पर्सन ना कुछ बातों को लेकर के तकलीफ में है, कुछ बातों को लेकर के खुश है। चलो पहले ये देख लेते हैं कि क्या एक्शन आ रहा है, एक्शन प्लान आपके पार्टनर का। ओके, सो एक्शन प्लान आपके पार्टनर का निकल के आया है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सो देखिए पर्सन क्या हो रहा है ना, देखो आपके पार्टनर बहुत, एक तो स्ट्रॉन्ग बहुत है, ठीक है, अपने डिसीजन को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ते। इनको लगता है ना कि इनको ये स्टेप उठाना है तो ये उठाकर ही रहते हैं। तो और अगर इनको लगता है कि इनको अपनी लाइफ में ये करना है तो ये करके ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस पे अडिग रहते हैं, अपने डिसीजंस को स्ट्रांगली हैंडल करते हैं। पर हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो अपने डिसीजंस को ना आसानी से चेंज भी नहीं करते हैं, क्योंकि अथॉरिटेटिव है, ठीक है। दोनों ही किंग के कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली जो भी वो डिसाइड करते हैं उसके लिए वो एक्शन लेते हैं। इमोशंस के बेस पर कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड है, ठीक है, कई बार फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, अगर सिर्फ उनके बेसिस पर डिसीजन नहीं, अगर किसी और के बेसिस पर भी डिसीजंस लेने पड़े तो वो लेते हैं। तो बेसिकली हाँ, ये है कि देखो आसानी से ये किसी की बातों में आते नहीं हैं। इनको ऐसा, मतलब इनको मनाना, अपने हिसाब से काम करवाना बहुत मुश्किल है, ये तो है, ओके। इमोशनल है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी हैं, ठीक है। अगर आप बोलो कि इमोशंस में जाके बह करके चीज़ें करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो ऐसा नहीं है।
इमोशंस भी है कहीं ना कहीं, लेकिन उस इमोशन के साथ प्रैक्टिकलिटी को भी जोड़ करके डिसीजन लेते हैं। ओके, उनको अगर ये लगता है कि ठीक है, उनके इमोशंस, उनका दिमाग अगर ये कह रहा है या उनका दिल ये कह रहा है, तो वो सिर्फ अपने दिल की नहीं सुनते हैं, वो उसमें दिमाग भी लगाते हैं। आपका कहना होता है कि भाई प्यार है तो दिमाग इतना क्यों लगाना है, हर चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचना है। ठीक है, अगर कुछ कहना है तो कह दो, अगर कुछ मन में है तो बता दो। मन में भी बहुत सारी बातें रखते हैं, ठीक है, सब कुछ सबसे शेयर भी नहीं करते हैं, चुपचाप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिसीजंस, प्लस माइनस, सब इतनी सारी चीज़ें चलाते रहते हैं, है ना। बट हाँ, ये है, देखो, उनको ना दूसरों के डिसीजंस पसंद नहीं आते, आसानी से वो दूसरों की बातों में नहीं आते, कान के कच्चे नहीं हैं बेसिकली, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे जिस हद तक आप चाहते हो इनको, आप जिस हद तक प्यार करते हो इनसे, ठीक है, क्योंकि देखो आप दोनों के इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं यहाँ पे। आप भी चाहते हो कमिटेड रिश्ता, स्टेबल रिश्ता, ये भी चाहते हैं कमिटेड रिश्ता, स्टेबल रिश्ता। इनको भी पता है कि आपके बगैर आसानी से तो ये नहीं जी पाएंगे, ठीक है। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर भी मैरिड है, तो डेफिनेटली इनकी फैमिली को भी ये नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना, और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर वो मैरिड है और आप अनमैरिड हो, तो भी इनके साथ में यही प्रॉब्लम आ रही है कि आपको भी ये उतना ही चाहते हैं जितना ये अपने परिवार को चाहते हैं। तो बेसिकली फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं अपने साथ रखना चाहते हैं और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तीसरी सिचुएशन है कि आप दोनों ही अनमैरिड हैं, तो इस केस में हो सकता है फैमिली में से कोई मेंबर हो जो अभी या तो इस रिश्ते को पसंद नहीं करता है, ठीक है, या फिर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, या फिर इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी इनके ऊपर इतनी ज़्यादा है कि ये अभी किसी कमिटेड रिश्ते में फ़िलहाल नहीं जा सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली से दूर हैं, ठीक है, आप लोगों का या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, ओके। यहाँ पर डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके साथ एक कमिटमेंट भी चाहते हैं, और आप एक दूसरे के साथ खुश रहोगे ये भी उनको पता है। तो बेसिकली आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से, ट्रबल से गुजर रहा है। आपके पर्सन पॉसिबली किसी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ तकलीफ़ ज़रूर है इनके दिलो दिमाग में, कुछ अच्छा नहीं रहा है या तो इनका पास्ट, या इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप या करंट रिलेशनशिप जहाँ इनको तकलीफ़ होती है, ठीक है, ईज़िली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ईज़िली दूसरों से बात नहीं कर पाते हैं, दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो या फिर किसी ने इनको चीट किया है पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से ये अभी काफ़ी ज़्यादा घबराए हैं, परेशान हैं, आपसे भी अपने दिल का इजहार करना चाहते हैं, आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं आपके लिए, कई बार रातों में रोते हैं आपके लिए, ठीक है। उनको पता है कि आप जितना चाहते हो उतना कोई और इनको नहीं चाहता है, या ये आपसे जितना प्यार करते हैं वो किसी और से नहीं कर पाते, लेकिन बहुत परेशानियों की वजह से कई बार रात में रोते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, ना तो आपसे कुछ कह पा रहे हैं ना किसी और से कुछ कह पा रहे हैं, सिर्फ तकलीफ़ झेल रहे हैं। और इस तकलीफ़ में उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई उनके चेहरे पर स्माइल ला सकता है, अगर कोई इनको खुशी दे सकता है, वो सिर्फ आप ही हो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप दिल के बिल्कुल साफ़ इंसान हो, प्योरिटी है आपके अंदर, छलावा, छल कपट बिल्कुल आपके अंदर नहीं है, ठीक है। आप जिस शिद्दत से चाहते हो इनको, वो उतना कोई और नहीं चाहता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। आपको देखो कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी है, आपकी ईमानदारी है इस प्यार के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से वो आपको नहीं छोड़ पाते या फिर आपके बगैर नहीं जी पाते हैं। आपका जो एक ऑरा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनको हमेशा आपकी याद आती रहती है। इनको ये पता है कि आप भी इनके बगैर नहीं रह पाते हो, आपको भी ये रिश्ता चाहिए, आपको भी इस रिलेशनशिप में बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, ये भी इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि आप इनको बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हो, ठीक है। ये जब भी किसी मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो आप हमेशा इनकी हेल्प करते आए हो, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते हो, आपने हर मुमकिन कोशिश की है इनका साथ देने की, इनको प्यार देने की, हर तरीके से आपके साथ ये सेफ़ फील करते हैं, ठीक है, आपके साथ अपनी लाइफ की ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ मतलब वो एक होता है ना कि हर सुबह, मतलब इंसान को सुबह सुबह जब इंसान सो के उठता है ना, तो उसको पॉजिटिविटी चाहिए होती है, ठीक है, कुछ ऐसा
हो कि उनका पूरा दिन बहुत अच्छा जाए, तो या तो आपकी फ़ोटो देखकर खुश हो जाते हैं, या आपसे गुड मॉर्निंग आप कुछ लिखते होगे उसको देख के खुश हो जाते हैं, या फिर आपसे बात करके, या फिर जब भी वो आपको याद करते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं, या फिर जब भी आप लोग मिलते हो तो वो कहीं ना कहीं एक सेफ़ और एक खुशी फील कर पाते हैं। उनको पता है कि उनकी लाइफ की ग्रोथ आपके साथ है, ठीक है। आपकी प्रेजेंस उनको सुकून देती है। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो कुछ ना कुछ इन्होंने पास्ट में इनके साथ ज़रूर हुआ है, या इन्होंने कुछ ऐसी गलती ज़रूर की है जिससे ये काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। आपके साथ जो भी डिस्कशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। आप इन पे अपना प्यार, अपनी बातें थोपते नहीं हो, ठीक है। औरों की तरह आप इनको बदलना नहीं चाहते हो, औरों की तरह आप इनसे कोई सेल्फिश रीज़न से नहीं जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपका प्यार जो है वो सेल्फलेस है। आप इनसे उतना लॉयल्टी के साथ प्यार चाहते हो इनको जो शायद कोई और नहीं चाह सकता, तो आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई सिचुएशन में स्टक हो जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो अपने दिल में अभी रखी हुई हैं, लेकिन आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं। रीयूनियन जल्दी से क्लेम करें कमेंट बॉक्स के अंदर, बिकॉज रीयूनियन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब समय आ रहा है, राइट टाइम आ रहा है कि वो आप फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर पाएंगे, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि आप दोनों कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शंस में हो, ठीक है। उनको ये समझ में आ गया है कि आपको भी उनकी बहुत ज़रूरत है और उनको भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे की खुशियाँ, पेन, सक्सेस, सब कुछ आप एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हो। और देखो क्या होता है, जब भी इंसान दुखी होता है या परेशान होता है ना, तो उसको ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उसको संभाल सके, जो उसका साथ दे, ठीक है, ना कि उसको और इरिटेट करे, ना कि उसको और परेशान करे। तो इनको कई बार लगता है ना कि ये हर किसी से हर बात तो नहीं कर सकते, ठीक है, हर किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकते, तो सिर्फ अपने दिल की बात ये आपसे ही कह पाते हैं, ये बात आप समझ लो। सिर्फ आपसे ही अपने मन की बात बोल पाते हैं और सिर्फ आपसे ही सब कुछ शेयर कर पाते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको लगता है कि आपको हर्ट कर जाएंगी, आप दुखी हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, वो बातें ज़रूर अपने अंदर रख लेते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपकी ग्रोथ देखना चाहते हैं, आपकी सक्सेस देखना चाहते हैं, आपको भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से आप किसी भी वजह से अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में रुक जाओ। रिश्ता डेफिनेटली आप लोगों का लंबा चल रहा है, ठीक है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस को आप नहीं रोक पाते हो, ठीक है। आप इतने ज़्यादा इनोसेंट हो ना कि आप बिल्कुल अपने इमोशंस जाहिर कर देते हो कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद है, या मुझे तुमसे प्यार है, या मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिता, मतलब आप अपनी जो फीलिंग्स है ना वो अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से बता पाते हो, लेकिन वो इतने अच्छे से अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बता दी या फिर उन्होंने सब कुछ आपको एक्सप्रेस कर दिया, तो फिर वो आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। फिर एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, तो कि वो उनको भी लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानियां, जो भी तकलीफ़ें, जो भी डिफरेंसेस है ना, वो कहीं ना कहीं पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिर वो आपके पास एक कमिटेड रिश्ते के लिए आना चाहते हैं। तो आप दोनों में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आप दोनों के रिश्तों में अगर दूरियाँ चल रही हैं ना, तो ये कार्ड डेफिनेटली ओह माय गॉड, तो डेफिनेटली ये कार्ड ये बता रहे हैं, ओके सो आप देख रहे हो सारे कार्ड्स यहाँ पर, सब कुछ आपकी विशेस पूरी हो रही है। देखो भाई, जल्दी से व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम करो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ की सारी विशेस पूरी हो जाए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, प्यार हो, पैसा हो, जॉब हो, बिजनेस हो, तरक्की हो, ग्रोथ हो, आपकी पढ़ाई हो, या फिर आप करियर हो, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करो, फटाफट से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बिकॉज यहाँ जो भी आप विश कर रहे हैं, आप आज इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आप विशेस करेंगे वो बहुत जल्द पूरी हो रही है। बिकॉज यहाँ पर तीनों ही कार्ड ये बता रहे हैं, अब दुनिया की कोई शक्ति आपको आपकी विशेस पूरी होने से नहीं रोक सकती है, ठीक है। विश होनी चाहिए फेयर इनफ, ठीक है। अगर आप कुछ भी ऐसा विश करेंगे, कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे जो शायद पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे ही पूरी होगी। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट करें, वो चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखें जो सीरियसली आपको लगता है कि हाँ मैं ये डिज़र्व करती हूँ, या मैं ये डिज़र्व करता हूँ, या मैंने इस चीज़ के लिए मेहनत की है, ठीक है। वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर हो रही हैं।
डेफिनेटली अगर आप बाहर आउटिंग के लिए सोच रहे हैं, मतलब अगर आप बाहर जॉब के लिए सोच रहे हैं या बाहर बिजनेस स्टार्ट करने के सोच रहे हैं अपनी कंट्री से बाहर, तो वो भी चांसेस बन रहे हैं। अगर आप किसी नई जॉब के लिए आप सर्च आउट कर रहे हैं तो उसके भी चांसेस बहुत जल्द बन रहे हैं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो ना, और अगर आप अपने लिए क्रिस्टल्स चाहते हो, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपकी मैनिफेस्टेशंस, राइट। दिए हुए मेंशन नंबर पर, जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग और क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड है, चार्जेबल है, ये फ्री नहीं है। ओके, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप करें। कॉल्स मत कीजिएगा प्लीज़, हम नहीं अटेंड करते हैं। ओके, ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपको बहुत ही पॉजिटिवली 21 डेज तक मैनिफेस्ट करनी है, राइट। सो डेली आप चैंट करें, डेली आप मेडिटेट करें, ठीक है, खुद पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, तो जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो वो बहुत जल्द आ रहा है। आपकी लाइफ से जो भी तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, वो बहुत जल्द ख़त्म हो रही हैं और आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ बहुत जल्द आ रहा है। सो यहाँ पर ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ बदल रही है, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, और उन चेंजेस के लिए या उस लाइफ के लिए आपने जितनी भी मेहनत की है अभी तक, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई भी और आपकी विशेज़ हो, राइट। तो आपकी विशेज़ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सो थिंग्स नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड विद अस, वाई, ठीक है। तो आपको ये मतलब खुद से ही बातें कर रहे हैं कि क्यों चीज़ें हमारे साथ ठीक नहीं होती, मतलब क्यों गड़बड़ हो जाते हैं, गड़बड़ क्यों ही हो जाता है। आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू, राइट। तो अगर आपकी पार्टनर ने किसी भी वजह से आपको हर्ट किया है, आपसे कुछ कह दिया है, आपको दुखी कर दिया है, या नहीं भी कहा है तो भी आप हर्ट हो गए हो, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। यू ब्रिंग, देखो मैंने बोला ना, हाँ, मतलब सुबह सुबह एक हंसता मुस्कुराता चेहरा उनको अपने सामने आपका ही दिखता है, जिसकी वजह से बस उनका दिन ही बन जाता है। तो वो चेहरा आपका ही है, राइट। सो आपका चेहरा देख करके, आपकी बातें सोचते सोचते, आपके मैसेजेस पढ़ते पढ़ते वो बड़े ही खुश हो जाते हैं। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करिए अपने पार्टनर को और उनको खुश करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर को आपसे बातें करना, आपको देखना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। उनको, वो आपसे ये बोल रहे हैं कि जब तक थोड़ी दूरियां हैं, जब तक मजबूरियां हैं, जब तक प्रॉब्लम्स है, तब तक अपना ख्याल रखो, ओके। और हर किसी बात पे विश्वास नहीं करना है, आप उनकी मोटिवेशन हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, राइट। तो जो आप दोनों में दूरियां हैं, आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो डेफिनेटली उनको किल करती है, उनको परेशान करती है, लेकिन बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, सो आपको ये बोल रहे हैं कि हर चीज़ से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा, हर इंसान से ज़्यादा वो आपको ही चाहते हैं। ओके, सो राइट नाउ अभी कुछ बातों को लेकर के अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द आप तक बढ़ रहे हैं, और ये डिस्टेंस डेफिनेटली बहुत जल्द कवर करेंगे और आपको कमिटमेंट देते हुए, अपने दिल की बात बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जल्दी जल्दी क्लेम करें 111 के साथ रीयूनियन लिखें अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई और आप दोनों की ज़िंदगी में जहर घोल करके बैठा हुआ है, या सांप की तरह कुंडी मार करके बैठ गया है, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190। फटाफट से जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए क्या हो रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, सो बने रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।